प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जबकि इसकी वर्ड सीध पता रहेगी, यानी कि शीर्षों के निर्देशांक पता हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ए का शीर्ष है x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3 है। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब ये पूरा भाग जो घेरा है इस त्रिभुज में, 2 डायमेंशन जो कोई फिगर होता है वो जो भाग घेरता है वही उसका एरिया होता है। यही निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर BM डाल देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर CN डाल देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर AR डाल देंगे। राइट। अब दिमाग लगाइए कि आपको समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का एरिया आपको आता है, जानते ही हैं। 9th में इसका डेरिवेशन 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। A trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel। क्या होता है कि 1 pair of opposite side parallel होती है। जैसे ABCD समलंब चतुर्भुज है तो होगा 1/2 AB plus DC into distance between them D, 1/2 sum of parallel side AB plus DC into distance between them DM। एरिया ट्रेपेजियम है। तो यहाँ देखिए अगर ध्यान दीजिए कि ट्रेपेजियम यहाँ भी बन रहा है। देखिए ARMD, देखिए ये इसके पैरेलल है। इधर भी देखिए ACNR। राइट। अगर इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इस ट्रेपेजियम के एरिया का सम करें और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दे, ये भी ट्रेपेजियम ही है, तो आपको एरिया ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। देखिए एक ट्रेपेजियम, देखिए ARMB, दूसरा CNRA, दोनों को ऐड करें और BMNC को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एरिया ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना है तो आपको पैरेलल साइड चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। पैरेलल साइड चाहिए, बीच की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ भी पैरेलल साइड चाहिए, बीच की डिस्टेंस MN चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे x2 y2 है, जाहिर सी बात है ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ये x1 y1 है तो यानी कि डिस्टेंस x1 होगी और ये y1 यहाँ से होता है। ये x3 y3 है तो इसका मतलब ये x3 होगा और ये y3 होगा। राइट। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको ऐड करना है और इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से देखिए, अगर ये ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना है तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए BM और AR और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज MR। MR की डिस्टेंस आपको चाहिए दैट इज x1 और x2, तो हो जाएगी x1 - x2। राइट। क्योंकि जब आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे क्या होगा, 1/2 BM plus AR into MR। ठीक। इसी प्रकार इसका भी आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, AR plus CN और RN चाहिए। यहाँ से यहाँ तक x3 है, x1 है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा x3 - x1। क्योंकि यहाँ भी देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड AR 1/2 AR plus CN, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये देखिए डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच में x3 - x1। अब आपको इस ट्रेपेजियम का चाहिए तो यहाँ भी देखिए पैरेलल साइड BM और CN और इनके बीच की डिस्टेंस MN होगी। MN की लेंथ अगर ध्यान दीजिए क्या होगी, MN की लेंथ होगी पूरा x3 है, x2 है, तो x3 - x2।
ठीक। अब आप देखिए, आप निकाल लिए, देखिए सभी, मुझे करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ARMB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ARNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन ट्रेपेजियम, ARMB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CNRA, ट्रेपेजियम CNRA और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC, समझ गए। यानी कि इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो आप करेंगे ए ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे और ये वाला खाली वाला हिस्सा घटा देंगे, तो जाहिर सी बात है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। अब देखिए एरिया ARMB का क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन होगी पैरेलल साइड, AR और BM, AR प्लस BM, डिस्टेंस बिटवीन देम MR, प्लस इसका देखिएगा 1/2 AR प्लस CN और डिस्टेंस बिटवीन देम RN माइनस 1/2 BM प्लस CN और इनके बीच की डिस्टेंस MN। समझ गए होंगे आप। ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं, देखिए इसके पैरेलल है, देखिए इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और ये वाला जो ट्रेपेजियम इसको घटा देंगे, राइट। अब आराम से हम इसका मान रखते हैं 1/2 AR का मान देखिए क्या है बच्चों, Y1 प्लस Y2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, X1 माइनस X2। 1/2 AR का मान Y1 प्लस Y3 और बीच की डिस्टेंस RN क्या है, RN X3 माइनस X1 प्लस 1 माइनस 1/2 BM प्लस CN Y2 प्लस Y3 और इनके बीच की डिस्टेंस X3 माइनस X2, राइट। 1/2 Y2 प्लस Y1 बीच की डिस्टेंस X1 माइनस X2, 1/2 Y1 प्लस Y3 यहाँ X3 माइनस X1 माइनस 1/2 Y2 प्लस Y3 इनके बीच की डिस्टेंस X3 माइनस X2। ये कि दो ट्रेपेजियम का सम निकालिए, उसमें से एक ट्रेपेजियम घटा दिए। अब इसको थोड़ा हम देखिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए X1 Y1 X1 Y2, देखिए X1 Y2 माइनस X2 Y1 माइनस X2 Y2, तो इसमें देखिए X3 Y1 X3 Y3 माइनस X1 Y1 माइनस X1 Y3, यहाँ माइनस ध्यान रखिएगा, X3 Y2 प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, X3 Y3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, X3 Y3 माइनस X2 Y2 है तो प्लस हो जाएगा X2 Y2, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस X2 Y3। अब देखिए बच्चों कैंसिल कौन होगा, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 X1 Y2 है और यहाँ देखिए X1 Y3 है तो X1 कॉमन ले लेंगे, Y2 माइनस Y3 प्लस X2 देखेंगे, चाहे तो इसको एक साथ पहले लिख लीजिए तब कॉमन लीजिए, X1 वाला टर्म पहले लिख लीजिए, फिर X2 वाला टर्म लिखिए, X2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, पहले प्लस वाला लिखिए X2 Y3 X2 Y1, फिर X3 वाला लिखिए, X3 यहाँ है, यहाँ है, X3 Y1 माइनस X3 Y2, राइट। अब इन दोनों में X1 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, Y2 माइनस Y3, X2 कॉमन ले लेंगे Y3 माइनस Y1 और X3 कॉमन ले लेंगे Y1 माइनस Y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ। साइक्लिक आर्डर में याद करना बड़ा आसान है, जैसे ध्यान दीजिए साइक्लिक आर्डर में जैसे X1 है
उसके बाद x2 फिर x3 फिर x1 x1 x2 x2 x3 x3 x1, ऐसे y1 y2 y2 y3 y3 y1। अब देखिए x1 के बाद देखिए x2 x2 के बाद x3 y2 देखिए y3 y3 y1 y3 y1 y1 y2। अगर इतना भी आप याद कर लोगे तो भी याद हो जाएगा। x1 किस में कन्वर्ट हुआ x2 में और x2 x3 में, और y2 y3 y3 y1 y3 y1 में y1 y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसका एक तरीका ट्रिक भी है, जैसे आप देखिए x1 y1 लिख दीजिए, x2 y2 लिख दीजिए और x3 y3 लिख दीजिए और फिर x1 y1 लिख दीजिए, राइट। कुछ करना नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2। आपको इसमें इसको गुणा करके इसमें घटा देना है, बस देखिए x1 y2 माइनस x2 y1, राइट। x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस कर देना, फिर इधर आ जाइए क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस कर दीजिए, यहाँ करिए x3 y1 माइनस x1 y3। अब बच्चों इतना करने के बाद फिर वही काम करिए। देखिए x1 यहाँ x1 कॉमन ले लेते हैं हमारे, देखिए वही है, वही मिलेगा। आपको ये करना थोड़ा आसान रहता है। x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ y3 माइनस y1 और प्लस x3 कॉमन ले लेंगे y1 माइनस y2। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। x1 y1 लिखिए, x2 y2 x3 y1 फिर x1 y1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा दीजिए, फिर प्लस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन घटा दीजिए, फिर प्लस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा दीजिए। इस प्रकार आप एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कर सकते हो। y1 x2 है, y2 और x3 y3 तीनों कोलिनियर अगर होंगे, संरेख होंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। संरेख होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। क्योंकि कोलिनियर अगर होंगे पॉइंट तो कहाँ ट्रायंगल बनेगा, तब तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0। तब इसका होगा 1/2, इसकी वैल्यू रख दीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0 हो जाएगा। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका कोलिनियर होने की कंडीशन है। ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको सिखाया, इसको 1/2 मॉड में लिखना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप सब जानते हो कि क्षेत्रफल, दूरी, ये सब ऋणात्मक नहीं लिखी जाती। इसमें केवल उन्होंने कितना घेरा गया भाग वही निकालना है। द्विविमीय आकृति वाला घेरा गया भाग जो है एरिया कहलाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।